Students, this is a video lecture of class plus 2 physics, and today we will discuss about some numericals uh, relating to wave optics as well as रे ऑप्टिक्स। जैसे हमको आपको पता है हमने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ख़त्म कर लिया, तो हम आज आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। हम उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स करेंगे और हमारा चैप्टर जो है वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है। रे ऑप्टिक्स भी डिफ्रैक्शन के साथ, क्योंकि डिफ्रैक्शन तक की था, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर हम कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ मीडियम। क्लियर है? ड्यूअल नेचर ऑफ नेचर की नेचर का जो ड्यूअल नेचर कैसे है, ठीक है, उसके बारे में हम कल से स्टडी करेंगे। तो आज ये लास्ट पार्ट होगा हमारा ऑप्टिक्स का, दैट इज़ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट न्यूमेरिकल, टू वेव्स हैं फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज एस एंड एस डैश सुपर इम्पोज एट एक्स एज शोन इन फिगर। आपको पता है दो कोहेरेंट सोर्सेज हमारे पास। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? जिनकी जो फेज़ है वो बिल्कुल सेम होते हैं, मतलब बिल्कुल सेम फेज से एक जगह पे वो वहाँ से स्टार्ट होते हैं। अगर क्रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा भी क्रेस्ट से स्टार्ट होगा, दैट इज़ द सेम फेज, जिसे कहते हैं सेम फेज। तो आपको फिगर में दे रखा है जैसे टू मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो अगर एक्स कोई पॉइंट है जो सेकंड मिनिमा है, सेकंड मिनिमा मतलब हम इसमें 0 1 2 3, आपको पता है जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो उससे पहले मैं बताता हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें पता दिया हुआ है इसे सेकंड मिनिमा एक्स, और एक्स एस एक्स एंड एस डैश एक्स इज़ 4.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव्स, मतलब ये हमारा सेकंड मिनिमा है, ठीक है। इससे पहले क्या होगा? मैक्सिमा सेकंड, ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? हमारा ये सेकंड मिनिमा है। तो सेकंड मिनिमा में आपको पता है जो फेस डिफरेंस होता है, फेस डिफरेंस 5 ही कह सकते हैं हम, जो मर्जी से मान सकते हैं। तो कहीं में 5 लिखते हैं, ठीक है, किसी में कुछ लिखते हैं, कहीं में ऐसे लिखते हैं। तो फेस डिफरेंस क्या होगा हमारा, जो कि थर्ड पॉइंट पे जो हमारा सेकंड मिनिमा होगा उसमें वैल्यू क्या होगी हमारी मिनिमा की? जी हाँ, 4 - 1 इंटू λ/2। क्लियर है? तो हमारा आ जाएगा 3 λ/2, ठीक है। 3 λ/2 क्या आ जाएगा हमारा? फेस डिफरेंस। अगर 3 λ फेस डिफरेंस है तो हमने फेस डिफरेंस की वैल्यू दे रखी कितने है उसकी, होगी एस एक्स माइनस एस डैश एक्स। ये फेस डिफरेंस हो गया ना इन दो वेव्स में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4.5 इज इक्वल टू, दैट इज फेस डिफरेंस 3 λ/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये होगा 9 इक्वल टू 3 लैम्डा। तो लैम्डा इज दैट इज वेव लेंथ, देन द लैम्डा इज बिकम्स दैट इज 3। तो द वैल्यू क्या आई? 3 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ कितनी होगी? वेव्स की 3 सेंटीमीटर वेवलेंथ होगी। तो हम इस तरह इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द टेलीस्कोप इज इंक्रीज देन व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स मैग्निफिकेशन पावर। तो आपको पता है मैग्निफिकेशन पावर किसके इक्वल होती है? दैट इज फोकल लेंथ के, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो फोकल ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि फोकल जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, वो सबसे आगे रखते हैं, उसके पीछे होता है आई लेंस। तो अगर हम आई लेंस को आगे पीछे करेंगे, लेंथ उसकी इंक्रीज करेंगे, तो फोकल लेंथ ऑफ किसका इंक्रीज होगा? आई का। अगर फोकल लेंथ क्या है हमारा, जो कि डिनोमिनेटर में है, अगर फोकल लेंथ इंक्रीज होगा मतलब कि लेंथ इंक्रीज होगी, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस, तो मैग्निफिकेशन पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो हम टेलीस्कोप की अगर लेंथ इंक्रीज करते हैं तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज हाफ्ड देन व्हाट विल बी द एंगुलर सेपरेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने पढ़ा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स में, अगर हम डिस्टेंस स्लिट और स्क्रीन का हाफ कर दें तो हमें पता है जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, दैट इज़ λ/d, मतलब किसके डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे, और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स नॉट स्क्रीन। सो इससे एंगुलर जो उसकी एंगुलर सेपरेशन होगी, जो एंगुलर सेपरेशन होगी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चे इसका कहेंगे हाफ हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, गलत होगा। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो इफ़ेक्ट। अगर हम उसकी डिस्टेंस हम उसका हाफ कर देते हैं स्लिट और स्क्रीन में तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है पूरा, जैसे पैराग्राफ है, रिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम। आपको पता है प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होती है? पहले रे जाती है एयर से डेंसर में,
थोड़ा सा बेंड करती है। जब वह डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पहले वो जाती है रेयर से डेंसर, दैट इज़ टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड आफ्टर दैट इट गोज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज़ एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, तो ये सारा पैराग्राफ में दे रखा है कि यहाँ से रे गई, क्लियर है। जब वो प्रिज्म में एंटर की तो वो किसकी तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ, और जो प्रिज्म से आउट हुई तो वो किसकी तरफ अवे चलेगी, किससे अवे चलेगी, यानी कि नॉर्मल से अवे चलेगी, क्योंकि उसको रेयर मीडियम में दोबारा जाना है। तो वो अपने पास से डेविएट कर जाती है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि वो कुछ एंगल ऑफ डेविएशन ले लेती है, मतलब इस एंगल से लिटरल उसमें डिस्पर्जन आ जाती है। इसी कारण जो रे या प्रिज्म में से क्या करती है, डेविएट कर जाती है, मुड़ जाती है, दैट इज़ नोन एज डेविएशन। तो हम इसके क्वेश्चंस रिलेटेड पढ़ेंगे। विच रे इज़ लीस्ट डेविएटेड बाय प्रिज्म, सबसे कम डेविएट कौन होती है, आपको पता है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है वो कम डेविएट होती है। जिसका वो पता है जब भी प्रिज्म से लाइट जाती है, पास होती है, तो सबसे पहले विबग्योर बनता है। तो वॉयलेट रेड सबसे ज़्यादा डेविएट करती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो रे जो रेड रे है विबग्योर सबसे लास्ट वाली, वो कम डेविएट होती है, इसी कारण सबसे लीस्ट डेविएट कौन सी है, रेड रे, ये आपको याद रखना है। आगे है हमारे पास द एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल हो जाए, इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म ये होता है, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब जहाँ से उसने डेविएट होना था बट वो उस पॉइंट से डेविएट ना होकर किसी दूसरे पॉइंट से डेविएट हुई। हम इसको पिक्चर से भी समझ सकते हैं, जैसे ये देखो, ये जो एंगल डी दिख रहा है आपको, दैट इज़ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसे कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्लियर है। तो अगर कहता है ये इक्वल हो जाए फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का इतना हो, तो एंगल ऑफ द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, तो एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लियर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखें, आपको पता है कि जो एंगल ऑफ ए है हमें गिवन दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है। म्यू हमें पता है, हमने सॉल्व किया था प्रिज्म फार्मूला, साइन ऑफ ए प्लस दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन बाई 2 साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म बाई 2। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ए प्लस ए बाई 2 दैट इज साइन ऑफ ए बाई 2, देन 1.5 साइन ए बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2a बाई 2 कैंसिल, साइन ऑफ ए बाई 2, यहाँ पर साइन 2a का फार्मूला लगाएंगे, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, साइन ए से कट गया, 2 कोस ए बाई 2, हमारे पास ये बचा, ये किसकी इक्वल है 0.7, इसकी वैल्यू क्या होती है 41 डिग्री। तो a बाई 2 इक्वल टू 41 डिग्री, तो a की क्या वैल्यू क्या जाएगी 82 डिग्री। तो 82 डिग्री राइट आंसर। जो डिस्पर्सिव पावर होती है प्रिज्म की वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, कैसा मटेरियल है उसकी, जितना ज़्यादा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा लाइट जो है डेविएट करेगी। व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू द एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म व्हेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं प्रिज्म का, मतलब कि हमारे पास अगर हम प्रिज्म को ऐसे लगा दें तो उसमें हम क्या हमको देखने को मिलता है, पहले ऐसे डिजर्व करती है, फिर ऐसे मुड़ती है, डेविएट करती है, तो हमें डेविएशन देखने को मिलती है उसमें। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस उस क्रिटिकल एंगल इज़ 45 इज, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसको क्रिटिकल एंगल दे रखा है, साइन ऑफ आई सी होता है, यही होता है, तो क्रिटिकल एंगल हमें दे रखा है 45, हमारा 45 पुट करेंगे कितना आएगा 1/√2, √2 ऊपर चले जाएगा, आंसर इज √2 सी, क्लियर। ये देखो सॉल्व किया हुआ उन्होंने, म्यू देता हुआ है साइन ऑफ आई सी मतलब क्रिटिकल एंगल, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इक्वल होता है, आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल यानी साइन ऑफ आई सी, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्री, हमारे पास √2 आ जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है जो गिव द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। अभी मैंने बताया था आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू डिवाइड बाय 2, क्लियर है। आगे न्यूमेरिकल हमारा, विड्थ ऑफ 2 स्लिट्स in young experiment are in the ratio of 4:1, what is the ratio of amplitude of light waves from them। कहता अगर हम 2 स्लिट्स की वेवलेंथ, जो हमारी 2 स्लिट्स है उसकी जो विड्थ है, अगर हम 4:1 में कर दें तो उसके एम्पलीट्यूड की रेशो क्या होगी। आपको पता है जो भी विड्थ होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्केयर के इक्वल होती है, तो 4/1 इक्वल टू a² बाई b², तो ये हो जाएगी 2:1,
क्या हो जाएगी 2:1। क्लियर है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कल से हम न्यू चैप्टर स्टडी करेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई आपको तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इस न्यूमेरिकल्स में ऐसे न्यूमेरिकल्स सभी प्रैक्टिस करें, कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।